12 बाई 12 एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका पेशा जरा मुख्तलिफ है। फोटोग्राफर भी ऐसा जो केवल मुर्दों की तस्वीरें खींचे। बनारस का 80 घाट उसकी कर्म भूमि है, जैसे 9 से 5 का कोई कॉरपोरेट जॉब हो। यहाँ एक डेथ स्टूडियो चलाता है, मुर्दों की आखिरी तस्वीरें खाक होने से पहले लौ में लिपटी धू धू कर जलती देह, बेझिझक पूरे परफेक्शन के साथ। पूरे माहौल का अच्छा चित्रण 3 बाई 4, 4 बाई 7, 12 बाई 12 के फ्रेम में मिलेगा। सोनू शर्मा एक डेथ फोटोग्राफर है। पूरा बचपन इन्हीं घाटों में जलती लाशों को देखते हुए गुजरा है। बाप इसी घाट पर उस तरह लेकर बैठते थे, पर बेटे का मन फोटोग्राफी में लग गया। अब वो इसी घाट में एक प्रोफेशनल डेथ फोटोग्राफर है। कुछ साल पहले शादी हुई थी, एक खूबसूरत पत्नी है, एक छोटा बेटा भी है, जिसे आज मणिकर्णिका घाट पर निबंध लिखने का होमवर्क मिला है। अभिभावक के नाम पर बाप जिंदा है, बीमार रहता है। अब तो पूरा दिन खाट पर ही बीतने लगे हैं। एक बड़ी बहन है जो 8 साल पहले पिता से लड़कर दिल्ली चली गई थी, तब से वापस नहीं आई है। केवल भाई से फोन पर बात हो जाया करती है। जिंदगी बस अपने रास्ते किसी तरह चल रही है। काम भी ऐसा है कि लोगों से पैसे ठगे नहीं जाते, बेचारगी देखकर डिस्काउंट देना पड़ जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं जिनके पास दाह संस्कार तक के पैसे नहीं हैं, फ्री में सेवा देनी पड़ जाती है। आखिर लकड़ी और पंडित का खर्च भी तो बहुत है। ऐसे में घर का खर्च चलाने के लिए मीना को अपने पति का हाथ बटाना पड़ता है। वो घर में ही साड़ियाँ पिक्को करने का काम करती है। आज सोनू ने अपने पिता से कहा कि वो उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाना चाहता है। उसके पिता ने जवाब दिया कि लोग दूर दराज से यहाँ काशी में खास मरने आते हैं, और तुम चाहते हो कि हम यहाँ से दिल्ली के किसी अस्पताल के बेजान बिस्तर पर मरने चले जाएं। हर मरने वाले का तरीका थोड़ा अलग होता है। किसी की आखिरी इच्छा होती है कि रिश्तेदार धूमधाम से उसकी मौत का उत्सव मनाए, तो कोई बिना तामझाम के शमशान की यात्रा चुनता है। जाहिर है मरने के बाद भी इंसान की फरमाइशें खत्म नहीं होती है, पर जहाँ फरमाइशें हैं वहाँ कमाई के रास्ते भी हैं। लेकिन इसके बावजूद आजकल डेथ फोटोग्राफर का कारोबार ठंडा पड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि घाटों पर लाशें जलना बंद हो गई हैं या परिवारों ने तस्वीरें खिंचवाना बंद कर दी हो। ये तो बदस्तूर जारी है, पर यह दौर नया है। परिवर्तन ही हकीकत है। लोग जेब में मोबाइल फोन लिए चलते हैं, जिसमें दुनिया भर की खासियतें हैं, जिसमें एक कैमरा भी है। अब तो लोग खुद ही तस्वीरें खींचने लगे हैं। डेथ फोटोग्राफर की जरूरत ही कहाँ। आज दिन भर कोई काम नहीं मिला। एक दूसरा फोटोग्राफर सोनू से कहता है कि क्या वो उसका कैमरा खरीदना चाहेगा। अब वो फोटोग्राफी छोड़कर घाट के दूसरे किनारे पर टूरिस्ट को चाय बेचेगा। ये सुनकर तो सोनू का दिल ही बैठ गया। ये खत्म हो जाने की आफत तो उसके सर पर भी है। असल में ये पूरा शहर बदल रहा है। अब घाट टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं। गंगा क्रूज, चटपटे चाइनीज खाने और दुकानों में बिकती अतरंगी चीजें। मसान में भी पूंजीवाद को फलते फूलते देखा जा सकता है। सोनू का एक जिगरी दोस्त है धनीराम दुबे, जिसे अपने नाम से नफरत है। यहाँ 80 घाट में मुखाग्नि के लिए लकड़ियां बेचा करता है। देखने में धंधा तो परफेक्ट है, डिमांड भी है और सप्लाई भी, लेकिन आफत तो उसके सर पर भी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उसका घर भी नप चुका है। खाली करने के नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं, पर जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। सो डटा हुआ है, कहता है चाहे बिजली काटे या पानी काटे, घर नहीं छोड़ेगा। आज दुबे जब शराब के नशे में धुत घर लौटा तो घर के चौखट से लिपट गया। बाप दादाओं का घर सुंदरीकरण के हत्थे चढ़ने वाला है। आज सोनू की पत्नी ने भी कहा कि अगर डेथ फोटोग्राफी का काम नहीं चल रहा है तो कोई दूसरा काम ढूंढ लें। वो भी सोचता है कि इतनी सुंदर औरत कहाँ उसके चक्कर में फंस गई, कहाँ मसान नगरी में आ गई। मजाक में कहता है कि यहाँ नहीं होती तो कोई मॉडल होती। धनीराम दुबे मोर्चा उठाए हुए है, प्रदर्शन और धरने में हिस्सा लेता है, नवनिर्माण के खिलाफ है। नहीं चाहता है कि काशी के पुराने मंदिर और विरासत नुमा घरों को तोड़ा और ढहाया जाए। पर यह भी हकीकत है कि अगर उसका घर नहीं टूट रहा होता तो वो भी भीड़ के दूसरी तरफ होता और प्रदर्शन को राष्ट्रद्रोह कहता। पर लाख आवाज उठाने के बाद भी घरों को तोड़ा जाना जारी है। थका हारा टूट चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पीढ़ियों से खड़ी इमारत जिसमें उसके पुरखों और खानदान का इतिहास मौजूद है, कल को ढहा दिया जाएगा और किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा।
इधर सोनू का फोटोग्राफी का धंधा भी उतार पर है। आज भी कोई ग्राहक नहीं मिला। स्मार्टफोन जैसे धंधे का दुश्मन हो गया है। मोबाइल से किसी को फोटो खींचते देखता है तो जी मितला जाता है। आजकल गुजर बसर कमीशन से हो रही है। बोट में टूरिस्ट बिठाने के बदले जो मिल जाता है उसी का भरोसा है। बड़ी बहन मानसी दिल्ली मेट्रो में काम करती है। वहाँ अच्छी भली सेटल है। जल्दी ही अपनी पसंद के एक लड़के से शादी करने वाली है। सोनू की पत्नी मीना से उसकी बढ़िया दोस्ती है। फोन पर अक्सर बातें हुआ करती है। आज जब मीना ने उसे यहाँ बनारस आने को कहा तो मानसी ने साफ मना कर दिया। शायद पिता से अब भी डर लगता है। उसने उन्हें बरसों से नहीं देखा है तो परिवार की सेल्फी मांग ली। आजकल घर में बैठे बैठे ज्यादा हुक्का पीने से पिता की सेहत और भी खराब होने लगी है। लोकल डॉक्टर को दिखाने पर बताता है कि यहाँ इलाज संभव नहीं है। जहाँ भी इलाज हो दवाएं तभी असर करेगी जब तक तंबाकू और मावा बंद ना हो, नहीं तो पैसे जाया ही होंगे। शायद पिता को कैंसर है। लगता है उसे आखिरी दिनों की नजदीकी का पता चलने लगा है। हालांकि उसने हुक्का पीना छोड़ दिया है पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। एक रात अचानक अपने बेटे से कहता है, मानसी को बुला लाओ, इस बार होली साथ मनाएंगे। सोनू को हैरानी है, 8 साल बाद अचानक उसे बड़ी बेटी की याद कैसे आ गई। आखिर अहम के पहाड़ को क्या हो गया, अचानक से धराशायी कैसे हो गया। आज सुबह एक महिला मीना से अपनी साड़ी पिको कराने आई है। बताती है कि उसके पति ने नया काम शुरू किया है। चौराहे पर सैलून खोल रहे हैं। आज ही उद्घाटन है। मरघट में बरकत कहाँ। काम छुड़वाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि सोनू को यह मालूम नहीं है कि डेथ स्टूडियो में अब कोई कमाई नहीं रह गई है। वो शादियों में फोटोग्राफी का काम लेना चाहता है पर उसके फोटो सैंपल देखकर उसे कोई काम नहीं दे रहा। धनीराम दुबे शादी करने वाला है। अगर कहीं काम नहीं बना तो वेडिंग फोटोग्राफी का काम उसी की शादी से शुरू करेगा। जब सोनू ने दुबे को उसकी शादी के कार्ड का सैंपल दिया तो उसमें घर के एड्रेस वाले कॉलम को खाली देखकर मन बैठ गया। आज सोनू ने मानसी को फोन मिलाया पर मानसी ने बताया कि वो होली वाले दिन सुबह में बनारस पहुंचेगी। यहाँ लेडी स्टाफ की कमी है इसलिए पहले छुट्टी नहीं मिल पाई, पर कहती है कि उसे आने में थोड़ा डर लग रहा है। इतने साल बाद बाप का सामना कैसे करेगी। पर सोनू बताता है कि अब हिमालय वो हिमालय नहीं रह गया। पहाड़ में से बर्फ पिघल चुकी है। वो टेंशन बिल्कुल ना ले। एक सुबह जब सोनू के बेटे ने उसके कैमरे से उसकी सोते हुए तस्वीरें खींची तो उसने उसे डांट डपट कर भगा दिया। वो अपने बेटे का अपनी तरह हश्र नहीं चाहता है। किसी भी तरह दिमाग में डेथ फोटोग्राफी का बीज न पनप जाए। हर रोज वो घाट तो जाता है पर हमेशा की तरह यहाँ उसके लिए अब कोई काम नहीं बचा है। खलिहर बैठा रहता है। आज बड़ी दिन बाद पिता ने अपनी दाढ़ी सेव की और तैयार होकर बाजार और घाट में ऐसे घूमा जैसे पहले घूमा करता था। फिर काफी देर बैठकर जलती अर्थियों को देखता रहा। आज रात धनीराम की भी शादी थी। उन्होंने खूब मस्ती की। सोनू ने भी अपनी पहली वेडिंग फोटोग्राफी यहीं से शुरू की। कुछ दिनों बाद होली का दिन भी आ गया। मानसी भी बनारस पहुंच चुकी है। होली में किसी तरह रंगों से बचते बचाते पिता का सामना करने की हिम्मत जमा किए अपने घर पहुंची। पर जब घर पहुंची तो खुशी को मातम में बदलते देखा। उसका पिता मर चुका है। उसने आज जलेबी बनाने का वादा किया था पर ऐसा नहीं कर सका। अब तो अर्थी भी तैयार है। होली के उत्सव के बीच रंगों से नहाए अर्थी अपने मंजिल को चल पड़ी है। आज सोनू अपने पिता की डेथ फोटोग्राफी खुद करेगा। मुखाग्नि से पहले उसने देखा कि एक आदमी तस्वीरें खींचते हुए उसकी तस्वीरें खींच रहा है। हालांकि मौत के बाद भी दुनिया चलती रहती है और जाने वाले को भुलाकर लोग अपनी जिंदगी में उलझ जाते हैं। किसी का छोड़ा स्थान किसी का काम आता है। पिताजी का कमरा खाली पड़ा है। वे आराम से यहाँ एक और बच्चा प्लान कर सकते हैं। मानसी भी अब जाने वाली है। उसने बताया कि जल्दी ही वो मेट्रो में एक पायलट बन जाएगी। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। सोनू को हैरानी भी है और गर्व भी। जिसे साइकिल चलाने से डर लगता था वो अब बड़ी सी रेल चलाएगी। कुछ दिनों से सोनू घाट पर एक फोटोग्राफर को देख रहा है। वो उसके पिता के मौत के दिन भी उसकी तस्वीरें खींच रहा था। ये कोई डेथ फोटोग्राफर मालूम नहीं पड़ता है। जब सोनू से रहा नहीं गया तो उसने उसके बारे में पूछ ही लिया। फिर जल्दी ही दोस्ती हो गई। वो आदमी मैगजीन के लिए तस्वीरें खींचता है। सोनू ने उसे घाट में एक दीवार दिखाई जिसमें हजारों लोगों की फोटो लगी है। ये उनकी तस्वीरें हैं जो यहाँ तस्वीरें खींचने आते हैं।
हथौड़ों के जोर से दीवार कांप रही है। फिलहाल तो खड़ी है, पर कब सुंदरीकरण की भेंट चढ़ जाए कहा नहीं जा सकता है। आजकल सोनू का मन डेथ फोटोग्राफी में नहीं लगता है। उसे समझ में आ गया है कि इसमें भविष्य नहीं है। उसे कुछ और ही करना होगा। या तो उसे उस आदमी की तरह तस्वीरें खींचनी सीखनी होगी, या कोई दूसरा धंधा अपनाना होगा, जैसा कि दूसरे साथियों ने अपना लिया है। उसका दोस्त धनीराम भी धरने में धक्के खा खा कर, चीख चीख कर अब ये समझ गया है कि परिवर्तन ही नियम है। या तो दुनिया को बदल दो या खुद बदल जाओ। वो फोटोग्राफर भी उसे बताता है कि वो भी उसी की तरह मौत की तस्वीरें खींचता है। बस फर्क इतना है कि जहां वो घाट में मौत की तस्वीरें खींचता है, वैसे ही वो भी दुनिया भर में ऐसी जगहों में जा जाकर तस्वीरें खींचता है जो एक तरह से नर्क है। उसके एल्बम में युद्ध, अकाल, महामारी, ऐसी ही चीजों से मरते लोगों और बच्चों की तस्वीरें हैं। उसे शायद समझ में आने लगा है कि उसकी तस्वीरें, जिसके लिए कोई 150 रुपए भी देने को तैयार नहीं है, और एक तरफ उस आदमी की तस्वीरें हैं जो मैगजीन ऊंची कीमत में खरीदा करती है, उसमें क्या फर्क है। आज इधर धनीराम का घर भी तोड़ दिया गया। उसने इस परिवर्तन को स्वीकार लिया है। यहाँ घर नहीं है तो रहेगा क्यों। अब बनारस उसके लिए पराया हो गया है। वो अपनी नई नवेली पत्नी के साथ गंगा पार कर नई उम्मीद में चला गया। मानसी जब यहाँ थी तो उसने घर के बिगड़ते आर्थिक हालात देखे थे, इसलिए जाने से पहले मीना से कहा था कि वो दिल्ली में उसके लिए कोई काम ढूंढ देगी। दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ काम है, लोग जी लेते हैं यहाँ। आज मीना ने सोनू को कुछ पैसे दिए जो उसने पिक्को करके कमाए थे। ये कुछ दिनों का जुगाड़ है। मानसी ने मीना के लिए काम खोज दिया है। उम्मीद है कि सोनू भी जल्दी अपने लायक कोई काम ढूंढ लेगा। वे दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, पर जाने से पहले वो अपने बेटे के साथ 80 के घाट पर थोड़ा समय बिताता है। बैठे बैठे सोचता है कि एक दिन आएगा जब समय उसे फिर से यहाँ खींच लाएगी। वो चिता पर लेटा होगा और बेटा मुखाग्नि दे रहा होगा। हालांकि वो समय अभी बहुत दूर है, आगे पूरा जीवन है और नए शहर में नई उम्मीदें भी। शायद वो उसी फोटोग्राफर के नक्शे कदम पर चलेगा जो मसान घाट पर उससे मिला था और जिसने उसे बहुत सीख दी थी। आज सोनू दिल्ली में एक एग्जीबिशन में है। ढेरों तस्वीरों के बीच एक उसकी भी तस्वीर है जहां वो अपने पिता को मुखाग्नि दे रहा था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।